माँ शारदा को प्रणाम, आदरणीय मंच को प्रणाम, अग्रिम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक तमाम परिचित जन है। कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर आप सबसे मुलाकात अवश्य हुई है। पिछले 2-3 वर्षों का एक रिश्ता गोरखपुर से बना है कविता के माध्यम से, और वह रिश्ता इतना प्रगाढ़ हुआ। कविता ने मुझे भले कुछ ना दिया हो, लेकिन गोरखपुर जैसे साहित्य प्रेमी नगर के, साहित्य जीवी नगर के ऐसे रसज्ञ श्रोता दिए, ऐसे सामर्थ्यवान हस्ताक्षर हमारी झोली में डाले, जो मेरे लिए विशेष उपलब्धि हैं। आदरणीय प्रदीप जी हमारे अग्रजवत हैं, प्रेमनाथ जी, आदरणीय डॉक्टर दीनबंधु जी, विवेकानंद जी, हरे कृष्ण जी, अजय जी, तमाम ऐसे महनीय लोग, ऐसे महत्वपूर्ण लोग, प्रणव द्विवेदी, शुभम, जिन्होंने गोरखपुर से परिचित होने का अवसर दिया। इन सबको प्राप्त करना, इन सबकी उपलब्धि हमारे जीवन की विशेष उपलब्धि है। आज प्रदीप भैया के आदेश पर आप सबकी सेवा में मैं उपस्थित हुआ हूँ। रायबरेली की धरती से चलकर आया हूँ, लेकिन गोरखपुर आता हूँ तो इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद, इतना दुलार मिलता है कि कहीं लगता नहीं कि मैं रायबरेली में हूँ। मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि रायबरेली में बैठा हुआ हूँ। आइए मैं इस कार्यक्रम को शुरू करूं। तमाम अनिवार्यताओं को संपूरित किया आयोजक मंडल ने, तमाम महनीय व्यक्तित्व इस मंच से सम्मानित हुए। आप सबको बहुत बहुत बधाई। हेमलता जी को विशेष बधाई, उनकी कृति का लोकार्पण इस विशेष मंच से आज हुआ। उनकी रचना धर्मिता यूं ही पुष्पित और पल्लवित होती रहे। हिंदी साहित्य के संसार में उनकी दस्तक निश्चित रूप से एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में उनके खाते में आए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ एक बार मैं चाहता हूं पूरा सदन हेमलता जी की शुभकामना में, बधाई में तालियां बजाए और आइए मंच शुरू हो, आरंभ एक आगाज के कवि सम्मेलन का आगाज हो। यह मंच बहुत समृद्ध है। आदरणीय विवेकानंद जी ने सब कवियों का परिचय करवाया। निश्चित रूप से कोई भी रचनाकार इस मंच पर उपस्थित परिचय का मोहताज नहीं है। सर्वेश त्रिपाठी श्रीमुख से लेकर आदरणीय प्रतिभा गुप्ता तक सभी रचनाकार वरेण्य हैं और अपनी अपनी विधा के महारथी हैं। समय कम है, इसलिए समय को बचाता हुआ मैं कोई अब परिचय नहीं कराता। ये वाणी के राजदूत ना तेरा मेरा करते हैं, सूरज बनकर अंधियारों के बीच सवेरा करते हैं, दिल में खुशियां होठों पर मुस्कान बिखेरा करते हैं, ऐसे कवियों के दिल में भगवान बसेरा करते हैं। कोई बातचीत नहीं करता, समय को बचाना है। मुझे मालूम है कि कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने की आवश्यकता है। सम्मान में काफी समय व्यतीत हो गया है और उस समय का समायोजन हम कवियों को ही करना है। सामने रजनीश भाई, अवनीश भाई, राजन भाई सब उपस्थित हैं। मैं सबकी उपस्थिति का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आइए सीधे सीधे आज के इस कवि सम्मेलन से जुड़ने की कोशिश करता हूं। काव्य कला कौशल कुलीन कमलों के बीच इधर उधर से कनेर लेके आए हैं। भावना की गंगा में नहाए हुए गीत छंद और गजलों के कुछ शेर लेके आए हैं। गुन लीजिएगा बंधु, चुन लीजिएगा बंधु, सुन लीजिएगा बंधु टेर लेके आए हैं, और राम की तरह आप चख लीजिएगा क्योंकि कविता में शबरी के बेर लेके आए। इस भावना से इन कवियों की कविताओं को ग्रहण कर लीजिएगा। निश्चित रूप से अद्भुत मंच है। जिन लोगों से मैं पहली बार मिला हूं, विवेकानंद जी से, डॉक्टर दीनबंधु जी से, लेकिन उनके विषय में पिछले कई महीनों से परिचित हूं। प्रदीप भाई इतनी प्रशंसा कर रहे थे कि मेरे मन में भी उत्सुकता थी कब उनसे मिलूं। आज दीनबंधु जी का जब उद्बोधन सुना तो हमें लगा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वास्थ्य ठीक ना होने पर वो इतना बढ़िया बोलते हैं, तो जब बिल्कुल स्वस्थ होते होंगे तो कितना आनंददायक बोलते होंगे। आरंभ एक आगाज के इस आयोजन में निर्मित एक इंद्रजाल होने वाला है। आरंभ एक आगाज के आयोजन में निर्मित एक इंद्रजाल होने वाला है। शिव शक्तिलान का सुहाना परिदृश्य अब कुछ ही क्षणों में बेमिसाल होने वाला है। श्री प्रदीप जी के बुलावे पे आए कवियों की कविताओं का शुरू धमाल होने वाला है। वो गीतों के गुलाल, देशभक्ति के उबाल और हंसी ठहाकों से मस्त हाल होने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम अभिनंदन करें इन सब कवियों का। और मैं कोई परिचय नहीं करवाता, कवियों की कविताएं, उनकी रचनाएं, उनका परिचय होंगी।